बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का लेक्चर है NDAC लेज़र के बारे में। इन टुडेस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट NDAC लेज़र। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ द रूबी लेज़र. Now in today's lecture we will study about the NDAC laser. Now basically what does NDAC means or what does NDAC stands for? NDAC is an abbreviation for neodymium doped yttrium aluminium garnet और इसका फार्मूला है ND-Y3Al5O12. ये हमारे पास जो है वो NDAC क्रिस्टल का फार्मूला है. नो NDAC लेज़र जो है वो हमारे पास एक सॉलिड स्टेट लेज़र है एंड द एक्टिव मीडियम इन द NDAC क्रिस्टल इज़ द active medium in the NDAC laser is the NDAC crystal. The dopant in this crystal is the triply ionized neodymium and it is doped to an extent of 1% of yttrium ions in the host crystal. अब इस लेज़र से जो लाइट इमिट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ 1064 नैनोमीटर एंड दिस लाइट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन. हमारे पास जो NDAC लेज़र है वो हमारे पास बोथ पल्स मोड में भी और कॉन्टीन्यूस मोड में भी ऑपरेट किया जाता है, जबकि हम लोगों ने रूबी लेज़र के बारे में पढ़ा था कि रूबी लेज़र इज़ अ पल्स लेज़र, यानी कि वो छोटी छोटी पल्सेस की फॉर्म में अपनी लाइट इमिट करता है, जबकि NDAC लेज़र जो है वो पल्स फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है फॉर द क्यू स्विचिंग पर्पसेस और इसके अलावा ये कॉन्टीन्यूस मोड में भी ऑपरेट करता है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ NDAC लेज़र. तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग that it is an optically pumped laser. Previously we have studied about the ruby laser और ruby laser के बारे में भी मैंने बताया था कि ये एक optically pumped laser है. और optical pumping क्या होती है कि इसमें लाइट की मदद से हम लोग किसी भी लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट सोर्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एक्साइटेड स्टेट. तो ये हमारे पास जो NDAC लेज़र है ये भी एक ऑप्टिकली पम्प्ड लेज़र है और इसमें भी हम लोग एक लाइट सोर्स को, जो कि हमारे पास फ्लैश ट्यूब की फॉर्म में या किसी सेमीकंडक्टर डायोड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द एक्साइटेड लेवल. अब इस लेज़र की जो 3 मेन कंपोनेंट्स है कंस्ट्रक्शन के, वो क्या है? These are firstly active medium, second one is the pumping source and third one is the optical resonator. फर्स्टली एक्टिव मीडियम. एक्टिव मीडियम वो सोर्स जो कि लेज़र लाइट प्रोड्यूस करती है, जो लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ नोन एज द एक्टिव मीडियम. एंड इन द NDAC लेज़र द एक्टिव मीडियम इज़ द NDAC crystal. The neodymium doped yttrium aluminium garnet crystal is the active medium of the NDAC laser. Next is the pumping source. Pumping source is the source which will cause the excitation of electrons from the ground to the excited level. और इस केस में जो हमारे पास pumping source है that can be either a flash tube or a semiconductor diode. And the third component of this laser is the optical resonator. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया था कि ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है. ऑप्टिकल रेजोनेटर में क्या होता है कि हम किसी भी जो हमारे पास एक्टिव मीडियम है उसके आइदर साइड्स पर हम लोग 2 मिरर्स को प्लेस कर देते हैं एंड वो जो मिरर्स होते हैं उनमें से वन जो है वो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है एंड द अदर वन इज़ द पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर. और इसका पर्पज़ ये होता है कि मोर इंटेंस और स्ट्रॉन्ग जो है वो लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करे. और हमारे पास इस केस में भी हम लोग यूज़ करेंगे एक ऑप्टिकल रेजोनेटर को, ताकि हमें एक इंटेंस स्ट्रॉन्ग लेज़र लाइट को आउटपुट के तौर पर हासिल कर सकें. आप देख सकते हैं गिवन डायग्राम के अंदर ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है NDAC लेज़र की, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टिव मीडियम विच इज़ NDAC क्रिस्टल वो मौजूद है. एक इलेप्टिकल कैविटी है जिसके अंदर उसको रखा जाता है और उसका एक फ्लैश ट्यूब मौजूद है और फ्लैश ट्यूब की लाइट से वो एक्साइटेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करता है. और इसके दोनों एंड्स पर जो है वो मिरर्स लगे होते हैं विच विल वर्क एज द ऑप्टिकल रेजोनेटर. अब हमारे पास जो रूबी लेज़र था दैट वाज अ 3 लेवल लेज़र, बट अनलाइक रूबी लेज़र द NDAC लेज़र इज़ अ 4 लेवल लेज़र, यानी कि इसमें हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, E1, E2, E3 एंड E4. द लेवल E1 इज़ द ग्राउंड लेवल और ग्राउंड स्टेट एंड E4 इज़ द एक्साइटेड लेवल और एक्साइटेड स्टेट.
जबकि E2 और E3 जो है वो लोअर एंड हायर लेज़र लेवल्स हैं रिस्पेक्टिवली। मोस्टली इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड लेवल में, लेवल E1 में, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, दीज इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द एक्साइटेड लेवल। अब एक्साइटेड लेवल जो है वो एक अनस्टेबल लेवल है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन का जो स्टे टाइम है या जो उसका रेजिडेंस टाइम है दैट इज़ अराउंड 10⁻⁻8 सेकेंड्स। और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन डिके करके आ जाता है लेवल E3 के अंदर। और जब वो E4 से E3 में जंप करता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज़ नो एमिशन ऑफ लाइट और किसी भी किस्म की एनर्जी रेडिएट नहीं होती। अब इस केस में जो लेवल E3 है दैट इज़ द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ दिस लेज़र। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का स्टे टाइम है वो E4 के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो E4 से जंप करके आते रहते हैं लेवल E3 के अंदर, और एक स्टेज हमारे पास अचीव हो जाती है जिसमें हमारे पास E3 के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू E1 एंड E4। और जो सिचुएशन जिसमें हमारे पास E3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स E1 और E4 से ज़्यादा आ जाते हैं, उस स्टेट को या उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। वंस द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ अचीव्ड, देन विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है हम लोग अचीव करते हैं लेज़र एक्शन और लेज़र लाइट को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स E3 से जंप करके E2 में आते हैं तो उस दौरान में जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रेडिएट करते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है 1064 नैनोमीटर्स। एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है लाइक ऑल लेज़र, और उसकी वेवलेंथ होती है 1064 नैनोमीटर। और जब हमारे पास E2 से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स वापस E1 में ग्राउंड लेवल में आते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज़ नो एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दिस वॉज बेसिकली द वर्किंग ऑफ 4 लेवल लेज़र कि 4 लेवल्स हैं, E1 है, E2 है, E3 है और E4 है। E1 से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे बाय ऑप्टिकल पंपिंग, लाइट अब्जॉर्ब करके वो जंप कर जाएंगे E4 के अंदर, और E4 के अंदर चूँकि वो अनस्टेबल स्टेट है फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे E3 के अंदर, और E3 के अंदर जब लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू E1 और E4, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से, किसी एक फोटोन की मदद से हम क्या करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली जंप कराएंगे E3 से E2 में, और उस दौरान में जो है वो लेज़र लाइट जो है 1064 नैनोमीटर की वो हमारे पास इमिट होगी। तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ NDA लेज़र। नाउ कम्स द एप्लीकेशंस। अब NDA लेज़र की एप्लीकेशंस क्या हैं? NDA लेज़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेज़र्स यूज्ड। ये बहुत ही कॉमनली यूज लेज़र्स में से है और इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वास्ट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन मौजूद हैं। फर्स्टली हमारे पास आती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जो मिलिट्री में जो है वो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? मिलिट्री के अंदर इट इज़ यूज्ड इन द लेज़र डेजिग्नेटर्स, लेज़र रेंज फाइंडर्स एंड लोकेशन ऑफ एंड फॉर द लोकेशन एंड फाइंडिंग ऑफ डिज़ायर्ड टारगेट्स। ये हमारे पास कुछ इसकी मिलिट्री यूजेस हैं। देन कम्स द कम्युनिकेशन। द NDA लेज़र्स आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और इसका रीज़न ये है कि दीज आर लेस अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट एंड दिस property helps them to be used in the communication system. Then comes the industrial use. Industrial uses में इसकी welding और cutting of metals शामिल है कि हम लोग welding और cutting of metals के लिए यूज़ करते हैं NDA laser को. Then there are vast uses of NDA lasers in the medical field. अब मेडिकल फील्ड के अंदर जो मेडिकल यूजेस हैं इसके वो हमारे पास कौन कौन से? फर्स्टली इट इज़ यूज्ड टू रिमूव स्किन कैंसर्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर लेज़र हेयर रिमूवल एंड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरीज फॉर द स्किन्स रीसर्फेसिंग। स्किन को रीसर्फेस करने के लिए, रिंकल्स के रिमूवल के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी में NDA की बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेज़र है। और इसके अलावा जो लास्ट वन ऑफ द अदर यूजेस जो इसमें है वो हमारे पास क्या, लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी में भी यूज़ होता है और आइज़ के जो है लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। पोस्ट रेटिनल ट्रीटमेंट्स, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है NDA लेज़र को। और ये चंद एक यूजेस हैं हमारे पास NDA लेज़र के। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।